परमात्मा का अपना घर है। संसार में मनुष्य जैसे अपने रहने के लिए अपने स्थान बनाता है, वैसी का ही इंसान का शरीर परमात्मा ने बनाया है और उसका इसमें निवास है। लेकिन वजह क्या है? जिसका ग्रह किस दिया ताला, कुंजी गुरु हाथ सौ पाई, कोट उपाय करे नहीं मुझे बिन सतगुरु सरदार। ये मनुष्य शरीर जिसका घर है उसने इसमें ताला लगा दिया है और चाबी गुरु के हाथों में सौंप दी। करोड़ों उपाय करने के बाद भी कोट उपाय करे नहीं पूछे, हजारों उपाय करने के बाद भी समझ नहीं आ रही है जब तक कोई गुरु की समझ में नहीं आता। गुरु क्या है? गुरु क्या है? काय सतगुरु जिन जानिया, सतगुरु तिनका नाम, ताके सन से गुरे नाना खरी। जिसने परमात्मा को जान लिया है उसका नाम सतगुरु। उससे क्या होता है? ताके सन से गुरे, कि उनकी शरण में जाने से इसका उद्धार होता है। हरि गुरु गाने का रास्ता गुरु के द्वारा मिलता है। इस बात को समझाने के लिए नाना तरीके भिन्न तरीके से बातें समझाने का प्रयास है। एक बार घटना आती है कि सुखदेव बड़े विद्वान थे, ब्रह्मज्ञानी थे, अपने तप के बल से वो स्वर्ग लोक तक जाते थे। एक दिन सूरज से उठकर आए, लौट के फिर से जा रहे थे, गए तो देखा वो जगह साफ करी जा रही। उन्होंने पूछा ऐसा क्या हुआ जहाँ हम बैठी जगह साफ करी जा रही है? कि आपके कोई गुरु नहीं है इसलिए आपके यहाँ बैठने से जगह अपवित्र हो गई। इतनी बड़ी महानता गुरु की बताई गई है। उन्हें ये अफसोस हुआ कि संसार में मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है, कोई विद्वान नहीं है और कोई दुनिया में ऐसा भी हो सकता है जो मेरा गुरु हो सकता है। मैं संसार का गुरु हूँ, मैं सबका गुरु। इस सारी मत को लेके वो घर गए, पिताजी को सारी बात बताई। क्या मुझे भी दुनिया में गुरु की जरूरत है? उनके पिता व्यास थे, बोले हाँ बेटा, गुरु की सबको जरूरत होती है। चाहे जो जितना विद्वान हो जाए, सारी दुनिया की बातों को जान ले, फिर समझ में आया कि मेरा गुरु दुनिया में कौन हो सकता है? इतना विद्वान दुनिया में कौन होगा? गुरु तो शिष्य से बड़ा होता है। तो उनका बेटा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है जो तुम्हारा गुरु होने लायक, वो है आज के संत राजा जन। जब उन्होंने राजा का नाम सुना तो मन में शंका पैदा हो गई कि राजा तो चेले होते हैं महात्माओं के, राजा गुरु कैसे हो सकता है? और वो राजा भी सन्यासी का गुरु कि जाओ बेटा गुरु बना के आना। घर से गए, मन में अभाव आया, लौट आए। सुबह को उठे, फिर पिताजी ने भेज दिया, फिर लौट आए। बार बार ये सोचते कि सन्यासी का गुरु एक गृहस्थ कैसे हो सकता है, राजा कैसे गुरु हो सकता है। 13 दिन बीत गए उन्हें चलते और लौट के आते। अब गुरु तो जब शिष्य का कल्याण करना चाहता है तो अनेकों रास्ते से शिष्य को अपने आप से जोड़ना है। देखा उन्होंने कि इनके मन में बार बार अभाव आ रहा है और गुरु के प्रति अभाव आने का मतलब है कि रोज अपनी कला का, प्रतिभा का क्षीण हो जाना, क्षय हो जाना। तो रास्ते में नाला पड़ा हुआ था। एक बूढ़ा किसान बन के वो मिट्टी डालने लगे। जितनी मिट्टी डालते उससे ज्यादा बह जाती, उतनी बह जाती। सुखदेव बोले तुम इतने मूर्ख हो, ये नाला तुमसे कभी नहीं बंद होगा, ऐसे तुम कब तक वो समय खराब करते रहोगे? बोला कोई बात नहीं, हमारा एकांतन खराब हो जाएगा। अरे व्यास का लड़का सुखदेव तो उसने सारा जन्म खराब कर दिया। अब उन्हें आश्चर्य हुआ, ये बूढ़ा किसान मुझे क्या जानता है, मैं ही सुखदेव। बोले उसने क्या कर दिया कि आज 14वां दिन है, वो गुरु को धारण करने जाता है और रोज लौटता है। अगर आज भी नहीं गया तो उसकी सारी कलाएं छीन हो जाएगी। अब सुखदेव को बड़ा अफसोस हुआ। गए मन में ठान के जनक के यहाँ और मन में बड़ा उल्लास था, बड़े
जो है अपने सम्मान के प्रति आशान्वित थे कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं लोग ढोल नगाड़े बाजे गाजे के साथ में हमारा दूर से स्वागत करने आते हैं, हमें रिसीव करने आते हैं। यही मन में सोच रहे थे, गए द्वारपाल से जाके कहा महाराज से कह दो महाराज सुखदेव आए हुए। जनक क्या कही महाराज सुखदेव आए हुए, बोले दरवाजा बंद कर दो और उन्हें आज अंदर बता देना। दरवाजा बंद हो गया। सुखदेव के मन में बड़ी घृणा हुई कि हम तो पहली मने कर रहे थे, पिताजी ने कहा राजा क्या कर दिया, बताओ दुनिया दूर से बुलाने को आती है, इसने आया आवाज दरवाजा बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से वो समय काटा, फिर दरवाजा खुला। आज इस क्रम से 4-5 दिन लग गए और बड़ा भारी परेशानी में कहाँ फंस गए यहाँ करके। और जब 5 बजे वहां पहुंचे तो देखा राजा तख्त पे सो रहे हैं, रानियां तेल मालिश कर रही, रानियां उनके पैरों को मालिश कर रही हैं। सुखदेव ने कहा कहाँ पिताजी ने भेज दिया, इसको कहाँ रखिए पुस्तक, ये तो रानियों से मालिश करवा रहा है, इसे क्या महत्व की जरूरत पड़ी। मन में बड़ी घृणा हुई, लेकिन ख्याल आया कि एक पैर पे रानियां तेल लगा रही हैं और दूसरा पैर आगे में ले रखा हुआ है, दूसरा पैर आगे में रखा हुआ है। राजा उठ के बैठे, कहा रे महाराज आइए। बोले हाँ महाराज आए। कैसे आए हैं? अरे आए हैं सत्संग करेंगे, बातचीत करेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे। बोले बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हम एक समय में एक काम करते हैं, जब सत्संग शुरू कर दिया तो कोई जाएगा नहीं, कोई यहाँ से उठेगा नहीं जब तक सत्संग चलेगा। अरे उन्होंने मन में सोचा हम तो सन्यासी हैं, हमारे कौन आगे पीछे कोई है, रात तो नहीं काम, और ये राजा है, इसको 1000 काम लगे हैं, ये कैसे करता रहेगा। बातचीत शुरू हो गई, थोड़ी बहुत देर बातचीत को ही द्वार पे से आवाज आई कि महाराज आपके शहर में आग लग गई। राजा ने हाथ खड़ा कर दिया, परमात्मा की इच्छा जो हो रहा थी। थोड़ी बहुत देर फिर बैठे बातचीत शुरू की, अरे महाराज आपके महल को आग लग गई। राजा ने फिर से हाथ खड़ा कर दिया, जो परमात्मा की इच्छा है वो ठीक है। दोबारा फिर महाराज जोड़ी भी आप बैठे, आप सामने आग लग गई, आग की लपटें दिखाई पड़ने लगी। सुखदेव उठे भागने लगे। राजा ने हाथ पकड़ लिया कि महाराज कहाँ जा रहे हैं सत्संग छोड़ करके। बोले हम 2 ही लंगोटी लेके आए, 2 लंगोटी लेके आए थे, एक लंगोटी बाहर डाले आए सूखने के लिए, अब लंगोटी जल जाएगी इसलिए लंगोटी उठा रहा मैं, उसके बाद में आकर आपकी बात सुनने सत्संग। राजा ने कहा महाराज आपको अपने सन्यासी होने का बड़ा भारी है, एक लंगोटी की खातिर आप सत्संग छोड़ करके लंगोटी लेने जा रहे हैं, और मुझे आप गृहस्थी समझते हैं, मुझे आप सांसारिक समझते हैं। मेरा महल जल गया, मेरा राज जल गया, मेरे मन में कोई शंका नहीं। सुखदेव बड़े शर्मिंदा हुए। वो गुरु की परीक्षा थी, ना कि शहर जला ना कि महल जला। ये संन्यास और त्याग मन से होता है, तन से महात्मा होने से महात्मा है। रात भर सुखदेव सोए, सवेरे बोले महाराज अब हमें नाम हमें गुरु बनाने को आए हैं। बोले ऐसी क्या जल्दी है गुरु बनाने की, शिष्य की हालत गुरु जानता है कि इनके मन में क्या पटा। अगर इनको हमने शिष्य बना भी लिया, इनके मन में थोड़ी भी शंका रह गई तो ये कलकों ने बर्बाद कर। इनके मन में अब भी ये अहंकार है कि मैंने जंगल में रह के साधना की है, भजन किया है, और ये रात दिन गृहस्थी में रहे हैं, इन्होंने इस विद्या को कैसे करके जान लिया। शिष्य के मन की बात गुरु जान जाते, उनका नाम देंगे कि आज हमारे शहर में घूमकर, आज हमारे आप मेहमान हैं, सारे शहर में घूमकर आइए। एक बहुत बढ़िया रथ सजवा दिया, रथ पे बिठा दिया, जाओ सारे शहर में घूम जाओ, कहा नौकरों से जाओ सब शहर में ले जाओ, लेकिन ये कटोरा दूध का तुम्हारे हाथ पे रखा है, इसमें से कोई बूंद दूध की गिर मत आए। अगर बूंद गिर गई तो तलवार ऊपर टंगी है, वो गिर जाएगी और तुम्हारा सिर कट जाएगा। हथेली पे कटोरा रख दिया है, कोई भी बूंद तेल की इसमें गिर ना जाए, गिर गई तो तलवार ऊपर टंगी है वो सिर पे गिर जाए। अब और अब सारे शहर में घूमा, घूम घूम के शाम को फिर घर पे आ गया। राजा बैठे, सुखदेव जी बैठे,
क्या महाराज वहाँ सुंदर बाजार लगाया था? बोले हाँ महाराज होगा। कि वहाँ बहुत सुंदर बाग लगवाया है हमने? बोले हाँ महाराज होगा। कि वहाँ बहुत सुंदर मंदिर बनवाया है? बोले हाँ महाराज होगा। अरे बोले सारे दिन आप घूमे, कुछ देखा नहीं देखा आपने? बोले हमने तो कटोरा देखा, इस कटोरा ने कुछ देखने ही नहीं दिया। इस कटोरा के डर से ना हमको बाजार दिखाई दिया, ना घर दिखाई दिया, ना संसार दिखाई दिया। हे सुखदेव, संसार में जब मौत का भय इंसान को व्याप्त हो जाता है, दुनिया में रहकर भी वो बिना देखा बनता है। हम इस संसार में फंसे हैं, इस संसार में मन करके फंसे हैं, तन करके नहीं फंसे। सुखदेव को नाम दिया, उनको समझ आई। तो दुनिया में जब संत मिलता है तो वो हमें इस घर में प्रवेश करने का रास्ता बताता है। आज एक गृह प्रवेश के बारे में सत्संग, ये सांसारिक घर तो इंसान ने बनाया और बहुत बार में प्रवेश किया। कुछ समय तक हमें आपको इसमें रहना होता है और कुछ समय के बाद में ये सारे घर छोड़ना, महल छोड़ना पड़े। ऊंचे महल चुनाते करते होड़म हो, सुवर्ण कड़ी चुनाते गए छड़क में, सबको जाना पड़ा। लेकिन कहा है जो घर जाते आपने सो सुख रहिए, कि जो अपने घर चले गए हैं वो दुनिया में सुखी हो। अपना घर क्या होता है? जब हम किराए पे कहीं रहते रहे, कितना भी अच्छा मकान हो, लेकिन वहां सुख नहीं होता। अपना झोपड़ा कैसा भी हो, उसमें अपना होता। तो दुनिया में आकर के महात्मा हमें संदेश देने आते हैं कि जिन घर जाता अपना सो सुख रहिए। दुनिया में सुख क्या है? क्या हम इस परदेश में घुसे? ये परदेश है, हमारा घर नहीं। ये संसार सपना है, परदेश है रहने। अब हमें कौन है जाने नहीं दे रहा है अपने घर? आज सौभाग्य से नवरात्रि के बाद दशहरा की तैयारी बड़े धूमधाम से हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार लोगों ने, बहनों ने नवरात्रि की व्रत रखी। और कल क्या होगा? रावण मारा जाएगा। हजारों बार मनुष्य संसार को, रावण को मारते मारते थक गया, लेकिन रावण है जो मरने में ही नहीं जा रहा। हजारों साल से, लाखों हजारों जगह ये मनुष्य रोज रावण को मार रहे हैं, लेकिन रावण कहीं मरने में नहीं जा रहा। क्या वजह है कि नवरात्रि के बाद कल दशहरा को भी रावण मारा जाएगा? ये हम सब लोग इन पर्व परंपराओं ने इस असली बात को भुला दिया है। रात्रि का है अंधेरे के लिए। इन नवरात्रियों के बाद में जो दशहरा है, 10वां द्वार जो है उसमें प्रकाश है। इन नवरात्रि में जो साधना करता है, जो शक्ति को अर्जित करता है, जो शक्ति की उपासना करता है, वही रावण को मार सकता है। बड़ी अलंकारिक वर्णन है। इस अलंकारिक वर्णन को लोगों ने सच समझ लिया है और यही एक सच के कारण लाखों लोग कर्मकांड में लग करके ये सोचते हैं कि उन्होंने धर्म का कार्य किया। ये धर्म का कार्य तब पूरा होता है जब कोई रहबर मिलता है, राह दिखाने वाला मिलता है, राह चलाने वाला। ये शक्ति की उपासना क्या है? अपने अंदर जो है परमात्मा ने आपके अंदर एक शक्ति दी और 9 द्वारों में, जो 10वें द्वार में प्रवेश कराता है, वहां पर मन रूपी रावण, मन को रावण कहा गया है। ये मन संसार में किसी को आगे नहीं जाने देता और मन को समझाने के लोगों ने बहुत तरीके अपनाए। सारे संसार में वो तो किया जो मन में आया और वो नहीं किया जिससे कि मन को समझ आए, मन बस में आए। एक छोटी सी बात, एक कहानी समझाई। एक गृहस्थी के घर में एक बंदर और बकरा दोनों पड़ते थे। बंदर बहुत चालाक होता है। जब वो बहन कहीं चली जाती बाहर, बकरा बंदर अपनी जगह से खुलता और मक्खन निकालता और बकरा के मुंह पे लगा देता। मक्खन खुद खा लिया और बकरा के मुंह पे चिपका दिया। अब वो बहन घर से आई, उसको रोज डंडे पड़ते कि बकरा मक्खन खाता है, बकरा मक्खन खाता। मक्खन खाना ही बंद ना हो, इनमें प्रोसेस देख रही थी कि अरे गलती तो बंदर की है, बकरा की पिटाई से क्या होगा।
कि ये नुकसान तो मंदिर कर रहा है, चुपचाप तो बैठा रहता है। ये सारा संसार इस तन को परेशान करने में लगा। हम शरीर से यहाँ गए वहां गए, लोगों ने तपस्या करते करते सुखा दिया, बड़े बड़े कठिन व्रत किए, बड़ी बड़ी कठिन तपस्याएं की, कहा है मन को वश में करने के साधन सब देखा।